ऐसे रखेंगे। सही है, दिख रही है ना, दिख रही है। हाइट आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। नहीं, हम लोग दुनिया में जाने वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा मैंने आज आप देखो सेकंड में घर में खरगोश आया और आज नहीं पता नहीं कहाँ से खरगोश थोड़ा से छोटे के बाहर गया तो मेरे बच्चे देखा और इसके लिए तो क्यों मायने लगा आप देख के निकाल के गूगल पे सपने में खरगोश का मसला। सपने में खरगोश दिखने का वो मारे के बोल रहा है काला हंस के खरगोश आ गया एक अच्छा मिलने वाली है। होगा भरी जो राम जी चाहेंगे है पता तो बेवजह नदी को रुकाने से नहीं है। हाँ दे बच्चे देखा क्या खरगोश का बच्चा देखा। नमस्कार, प्रणाम आप यहाँ सभी दोनों को। चीजें सबसे खरगोश देखा खरगोश का बच्चा देखा। आज की हमारी 25वीं खरगोश का बच्चा भी तो खरगोश ही है। अब सुन लीजिए। प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा आपका स्वागत है, सबको मेरा प्रणाम नमन है। और आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं शब्दाक्षर तेलंगाना की 25वीं काव्य गोष्ठी के संदर्भ में। सबसे पहले आज आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी। सर स्वागत करते हैं आपका। आज थोड़ा सा बदल दीजिए ना, सुनीता जी को बनाएंगे। अरे घोषित बच्चे तो है ही। वो तो नहीं और स्वागत करते हैं उपाध्यक्ष जी का आदरणीय प्रदीप देवी शरण भक्त जी का। सर आपका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय वेणुगोपाल भट्टर जी और आदरणीय अजीत गुप्ता जी जो कि शब्दाक्षर तेलंगाना के परामर्शदाता हैं, उनका हम अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो जल्दी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ उपस्थित है राजीव सिंह जी जो कि शब्दाक्षर के सचिव हैं। सर स्वागत करते हैं आपका। आदरणीय गीता अग्रवाल जी भी हमारे साथ आ चुकी हैं। मैम स्वागत करते हैं जो कि मीडिया प्रचार मंत्री हैं शब्दाक्षर की। आदरणीय सुनीता लुल्ला जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैम स्वागत करते हैं जो कि हमारे शब्दाक्षर की साहित्य मंत्री हैं। और मोहिनी जी हमारे साथ हैं। और हमारे विशिष्ट हमारी अतिथि में है आदरणीय सुरभि दत्त जी हैं हमारे साथ। स्वागत करते हैं हम आपका। और यहाँ उपस्थित हमारे साथ आदरणीय देव नारायण शंकर सर हैं। सर स्वागत है आपका। और हमारे साथ संदीप तिवारी सर भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे साथ सब शब्दाक्षर के। और आज हम इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए शुरुआत करते हैं सरस्वती वंदना से। तो आइए हाँ क्षमा करें, सबसे पहले दीप प्रज्वलन हम करेंगे। तो हम अध्यक्ष जी और सभी गणमान्य व्यक्तियों से स्वागत करते हैं। कृपया आइए सर। जी आपको लेके सारे लोग आ जाइए। संदीप सर आइए, आप भी आ जाइए। हाँ हाँ अरे आइए, दीप प्रज्वलन है ना, मैम आइए। हो जाएगा यहाँ जरूर नहीं आइए हुजूर। अरे अध्यक्षा कहाँ गई? हो जाएगा। मोमबत्ती की जरूरत नहीं है, इसी से आपको की तो है नहीं कभी। बीड़ी जलेगी। बहुत अच्छे। चलिए कुछ ऐसा कर लीजिए जो सब आज नहीं आइए अध्यक्ष महोदय, आप भी आइए। एक ऐसे फोटो ले लेते हैं। आप आइए आइए, अरे आइए ना।
ठीक है, हम ऐसे छिपने की जरूरत आइए है। आइए आओ भैया, कहाँ जा रहे हो आप आइए। नहीं आ तो थोड़ा सा पीछे पीछे से लेके तो आ जाएगा। मैं ले रहा अरे सचिव नहीं आगे तो कैसे काम चलेगा? आप आ जाइए, 2 फोटो हो जाएगा उसमें क्या। हूँ। इससे पीछे चले इस सोफा के पीछे चले जाइए। सचिव को कोई अरे उसे ही बुला लीजिए, लक्ष्मण को जी। हाँ लक्ष्मण एकता दीदी आ जाइए। हाँ यस नहीं आ तो ये तो आओ फोटो के लिए बुला रहा है। तुम भी रहो फोटो में बोल रहे हैं। आप आ जाइए इधर। एकता इधर आओ भाई आप भी। वो अभी उस अध्यक्षा अरे उधर देखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी आप मच। आ जाइए। मैं ले लेती तो ये लक्ष्मण ले लीजिए। हूँ। अभी लाइव हो रहा है। आप आइए और फोटो बनाएंगे। ये सबको एक वो लोग नहीं आए। अरे ठीक है ना, अच्छा पीछे खड़े हो। कॉर्पोरेटर भी चाहिए ना, मैं कॉर्पोरेटर भी चाहिए। एक सेकंड रुक जा बे बालक, रुक जा। आने दे, एकता को आने दो। यस ओ तेरी मुझे कैमरा का एंगल पता है। असल है कि लाइव में जा रहा है वो। हाँ वो है, उन्होंने उसका ध्यान रखा। ये बात है। हाँ। फेस कट कर दिया सबके। वो फोटो में आएंगे, लाइव में नहीं। लाइव में तो सिर्फ वो सामने वो हिस्सा है लाइव में। तो बोले कि चेहरे सबके पड़े हैं ना ये स्पॉट पे। आप तो सबके चेहरे कटे फुटे चाहिए। चलिए, एक पावन शुरुआत हो चुकी है और अब हम आग्रह करते हैं आदरणीय राजीव सिंह जी से कि वो सरस्वती वंदना करके और सुखद माहौल बनाए। आइए राजीव जी, स्वागत। वाह राजीव बहुत बढ़िया। माँ सरस्वती को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरुदेव आदरणीय डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी और सुरभि मैडम जी और अन्य लोग भी मेरे गुरु ही हैं एक तरह से, और गुरु माता के रूप में तो उपस्थित हैं। मैं जब अपने कॉलेज में मतलब हम कॉलेज पढ़ते थे तब ये लिखी थी रचना, इसलिए जो है कोई गलती हो तो फिर उसके लिए वंदना वरदायिनी माँ स्नेह से स्वीकार लो, निज चरण रज आशीष से कृतार्थ कर दो ज्ञान को। इस बिंदु पर संसार का सब भार सहसाया पड़ा। माँ शारदे वर दो हमें, नैराश्य नभ पर छा गया। हे ज्ञान की वरदायिनी, तुम यह हमें वरदान दो। सब कष्ट जग का हर सके, ऐसा हमें तुम ज्ञान दो। सद्भावना का लक्ष्य हो, निज धर्म का पालन करें। हम कर्म से अपने सदा संसार को पावन करें। हम कर्म से अपने सदा संसार को पावन करें। जय मां सरस्वती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। माइक वाले माइक लो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर राजीव जी, और प्रस्तुति भी बहुत सुंदर और सारे शब्द वाकई में पावन कर गए इस वातावरण को, तो धन्यवाद आपका।
और अब मैं शब्दाक्षर गीत को प्रस्तुत करने के लिए आवाज देती हूँ आदरणीय गीता अग्रवाल जी को। मैम स्वागत है, आइए। धन्यवाद शिल्पी जी। सम्मानित मंच को अध्यक्ष सहित सभी को नमन। शब्दाक्षर के आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों, अतिथियों, सभी को मेरा नमन। और शब्दाक्षर गीत मैं पहली बार आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी की अलग जगाते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हैं। हिंदी की अलग जगाते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हैं। भारत माँ की बिंदी को हम, सदा समर्पित हिंदी को हम, साख नहीं इसकी गिर पाए, कहीं न ये हिंदी मिट जाए। सबको एहसास कराते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हैं। हिंदी है हम, हिंदी निष्ठ है, अति उत्तम हम, अति विशिष्ट है। बनकर दिनकर पंथ निराला, खदका कर हिंदी की ज्वाला। तब को हम दूर भगाते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हैं। हिंदी का करते विरोध जो निंदक भारत माता के, वो भाषा के इस द्वंद्व युद्ध में एकजुट हो इनके विरुद्ध में। परचम हम लहराते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हैं। गजल छंद गीतों के पथ का, रवि के इस साहित्य रथ का, छंद गुरु सी सत्य सारथी, करके केवल ज्योति आरती। मन को सबके हर्षाते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हम, शब्दाक्षर कहलाते। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम। आपने कहा कि आप पहली बार गा रही हैं, पर बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, धन्यवाद आपका। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम, और हम बुलाते हैं तेलंगाना अध्यक्ष आदरणीय ज्योति नारायण जी को कि वो अपना वक्तव्य रखें, 2 बातें रखें इस गोष्ठी में। मैम स्वागत है आपका, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मस्तकीय मंच एवं हृदय सभागार को मैं नमन करती हूँ। आज शब्दाक्षर काव्य अनुष्ठान हो रहा है और बहुत हर्ष का विषय कि आज हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी, जो हमारे हैदराबाद के वरिष्ठ कवि वरिष्ठ कवि एवं विद्वान हैं, जो हम लोग उनसे हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। बहुत बहुत आभारी है जो आज हमारे
शब्दाक्षर कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। शब्दाक्षर साहित्य संस्था, यूँ तो बहुत सारी संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं, बस इसका एक ही मकसद, एक ही बात है, जो साहित्य की समृद्धि के लिए ये सारे कार्य होते हैं। साहित्य अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें सबका हित है। तो ये नहीं कि हम क्यों संस्था खड़ी करते हैं, बात वो नहीं है। संस्था बनती है और हमको जितना हो सकता है हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं ताकि हम अपने विचार को संरक्षण दे सके, सृजन कर सके और एक दूसरे तक पहुंच सके। तो शब्दाक्षर 25 राज्यों में इसका गठन है। इसी तरह के कार्यक्रम होते हैं शब्दाक्षर में, और साल में साहित्य उत्सव जिसमें पूरे राज्य के पदाधिकारी पधारते हैं, वहाँ मिलते हैं। 2 दिन 3 दिन का कार्यक्रम होता है जिसमें सब साहित्यिक गतिविधियां सुबह से शाम तक, प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी रात भर 3 बजे तक चलता रहता है, क्योंकि जो सृजन करते हैं, जो लेखन करते हैं, उसका नशा ही कुछ और होता है। जो ये कई संस्थाओं में मैंने देखा है, लेकिन साहब उसके गवाह हमारे यहाँ पास में मौजूद हैं। आदरणीय उपाध्यक्ष हमारे प्रदीप जी, आदरणीय सुनीता लूला जी, आदरणीय शिल्पी भट्ट, जितना शिल्पी भटनागर, सॉरी क्षमा चाहती हूँ। ये इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा उत्सव हुआ था। अभी मैं सूचना देना चाहूंगी कि हरिद्वार में तारीख पक्की हो गई है, करीब नवंबर में ये कार्यक्रम फिर से होने वाला है। हम लोग सभी कोई पहुंचेंगे। और सभी कोई वहाँ पर साहित्य उत्सव मनाएंगे और अपनी रचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। और शब्दाक्षर जो है त्रैमासिक पत्रिका निकालती है, और ठीक है, जिसमें लघु कथा, कथाएं, गीत, गजल, समीक्षा, हर बार जो पत्रिका निकलती है उसकी समीक्षा अगले पत्रिका में आती है। ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे आदर्श प्रकाश जी हैं जो जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो समीक्षा लिखते हैं इसमें। जो त्रैमासिक अभी निकलेगी वो अगले त्रैमासिक पत्रिका में उसकी समीक्षा आएगी। तो मैं चाहूँगी इसमें आप लोग भी प्रकाशित हों, इससे जुड़ें। और इसकी मैं बताना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी। ये पत्रिका है, संस्था बहुत सारी संस्थाओं से निकलती है और ये पत्रिकाएं, लेकिन ये इसमें जो है स्तरीय लेखक जो है, इसमें सारे स्तरीय रचनाएं होती हैं। हमारे डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी जी जो हैं बहुत बड़े साहित्यकार हैं, शायद आप जानते होंगे। आदरणीय ऋषभदेव जी कलकत्ता के हैं। और शब्दाक्षर जो है वो केंद्र कलकत्ता का है, रजिस्टर्ड संस्था है। और हम इसके अध्यक्ष बन के खुद को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। हालांकि मैं ऐसे तो साहित्य की सेवा वर्षों से करती आ रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो नए नवांकुर, नई पीढ़ी के लोग जो जुड़ रहे हैं साहित्य, हमसे ज्यादा तो विद्वान बैठे हुए हैं, अभी कुछ लोग और भी जुड़ेंगे जो बताएंगे, लिख रहे हैं। लेकिन क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, हम पुराने कवियों को, लेखकों को, साहित्यकार की, सभी की चर्चा करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अपने शहर के भी कवियों को सम्मान दें, उनका सम्मान करें, उनकी रचनाओं का पाठ करें, उनका चर्चा करें और क्या लिखना चाहिए, गजल हो, कविता हो, गीत हो, सभी के बारे में कुछ जानकारी दी जाए। इसके बारे में हम आगे इसके बारे में विचार कर रहे हैं। हमारे अभी उपस्थित हुए हैं विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि भाई वेणुगोपाल भट्टर जी, हमारे परामर्शदाता जी अजीत गुप्ता जी आए हैं।
उनका बहुत बहुत स्वागत है। अरे आप बैठिए प्रदीप जी। अरे वो आइए तो सही, तनिक बैठिए तो सही, हो जाएगा जिसका भी। ओ नमस्कार, कैसे हैं अंदर जी? बहुत सही समय पर पहुंचे हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। ये हमारे दर्शक दीर्घा में जो देख रहे हैं हमें लाइव, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी से देख रहे हैं समाचार, ये पूरे भारत में लाइव हो रही है और उनको भी मैं नमन करती हूँ। आदरणीय प्रताप सिंह जी जो हमारे कलकत्ता के वहाँ संस्था बनी है, ये 2012 से जमीनी कार्यक्रम शुरू हुई थी और अब आभासी से हम पूरे भारत, जब कोरोना काल में हुआ तब हम आभासी पटल से जुड़े पूरे भारत में फैल गए हैं और मैं ये चाहती हूँ कि हम इसी तरह मिलजुल कर कार्य करते रहें। अब वो समय खत्म हो चुका है, जमीनी कार्यक्रम शुरू हुआ है और हम चाहते हैं कि इसमें सभी अपना अपना योगदान दें। साहित्य, हिंदी प्रेम, देश प्रेम है, ये कहना चाहूंगी। इसलिए आप लोग हमेशा इस विषय पे सोचें, लिखें, पढ़ें, आगे। अभी अभी उपस्थित हुए थे, इसी संदर्भ में मैं परामर्शदाता जी को 2 मिनट कुछ बोलने के बोलेंगे। 2 मिनट कविता के बारे में नहीं बात है। बोल दीजिए। वो बाद में बोलेंगे, कोई बात नहीं। हम अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबको धन्यवाद देते हुए शब्दाक्षर कहलाते हैं, अभी अभी गीत प्रस्तुत हुआ और हम शब्दाक्षर कहलाएंगे। शब्द अक्षर, शब्द ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म साहित्य रचता है। सभी को नमन करते हुए कार्यक्रम शिल्पी जी आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत धन्यवाद मैम। और हम स्वागत करते हैं आदरणीय बीनू गोपाल पिटर सर का, जो कि आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। सर नमन आपको। और हम स्वागत करते हैं आदरणीय अजीत गुप्ता सर का, जो कि शब्दाक्षर तेलंगाना के परामर्शदाता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और हम सबका स्वागत करते हैं जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव पे अपने कमेंट दे रहे हैं, अपने आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कार्यक्रम की सशक्ता आगे बढ़ाते हुए आज के अध्यक्ष जी, जो कि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी हैं, उनके से हम चाहेंगे कि वे आए और 2 शब्द वो हमारे से कहें। और सर कृपया आइए। आपका स्वागत सर, स्वागत। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जब भी मैं यह शब्दाक्षर संस्था का शीर्षक देखता हूँ तो मुझे यह वर्णानाम अर्थ संघानाम याद आता है, या फिर कालिदास याद आते हैं। वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ शब्द और अक्षर का युग्म है, लेकिन वो वास्तव में शब्द और अर्थ का युग्म है। अक्षर शब्दों को निर्मित करते हैं और शब्द हमारे मनोभावों को, अर्थों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। यूं तो सभी की वाणी जो है वह अर्थों को व्यक्त करती है, लेकिन जो समर्थ, जिसे आप कहते हैं रचनाकार होते हैं, उनके संबंध में कहा गया है वाचम अर्थानुधावती। उनकी वाणी के पीछे अर्थ दौड़ते हैं। ऐसे ही रचनाकारों को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि उसने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया हो और कबीर, लेकिन वो वाणी का डिक्टेटर हो सकता है। तो रचनाकार से, लेखक से, साहित्यकार से, कवि से मेरे जैसा सामान्य जन यह अपेक्षा रखता है कि उसके
शब्दों में वह सामर्थ्य हो कि अर्थ उनका अनुगमन करें। और इसीलिए यह कहना होगा कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं है, साहित्य केवल भावनाओं का उगान भी नहीं है। हमने भावना व्यक्त कर दी, बल्कि साहित्य जो है वह एक बहुत जिम्मेदारी पूर्ण सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक कर्म है। और यदि वाणी ने हम में से किसी पर भी या हम सब पर थोड़ी बहुत कृपा की है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उस कृपा को प्राप्त करने योग्य हम अपने आप को सिद्ध करें, उसकी पात्रता सिद्ध करें। और यह पात्रता कब सिद्ध होगी? यह पात्रता तब सिद्ध होगी जब हम अपने शब्दों को, बल्कि अपने एक एक अक्षर को किसी दायित्व के लिए समर्पित करेंगे, केवल शाब्दिक अय्याशी के लिए नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि साहित्य सृजन कोई विलासिता नहीं है, बल्कि यह एक उत्तरदायित्वपूर्ण सामाजिक कर्म है। और यह संस्था इस उद्देश्य को समर्पित है, यह जानकर हम सबको अत्यंत प्रसन्नता है। आज का यह आयोजन आप सब के साक्ष्य में यहाँ आदरणीय ज्योति नारायण जी और उनके परिवार द्वारा शब्दाक्षर परिवार के तत्वावधान में संपन्न हो रहा है। इस हेतु मैं आप सभी को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने हमको समझाया कि साहित्य क्या है। वाकई में साहित्य एक जिम्मेदारी पूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक करते हैं। और सर हम आपसे बिल्कुल सरोकार रखते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब अगर अध्यक्ष जी के आदेश हो तो काव्य गोष्ठी शुरू की जाए। चंद शब्दों में आपने इतना कुछ कहा, इसका गीत अगर निकाला जाए तो कहाँ से कहाँ जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये सब आपके प्रेम का असर है। मम्मी के लिए चलिए, हमारे लिए तो नारायण भी काफी। लक्ष्मण ये चेयर भी। हम शुरू करते हैं काव्य गोष्ठी की श्रृंखला। तो सबसे पहले आप काव्य गोष्ठी मैं शुरुआत करना चाहूंगी उनसे जिन्होंने अभी अभी अपनी एक पुस्तक भी निकाली और उनकी पुस्तक इतना नाम कमा रही है जाते ही एक, और वो अपनी पुस्तक के बारे में भी हमें कुछ बताएं। आदरणीय प्रेम नारायण जी, सर आपका स्वागत है। अपनी पुस्तक के बारे में भी आप कुछ हमारे सबको बताएं और एक आपसे ही शुरुआत करते हैं। शुरुआत सर से ही करेंगे। शुरुआत तो प्रेम से ही होगी। शुरुआत आइए सर, आइए, स्वागत है आपका। मुझे लगता है अगर भाई हमें तो पता ही नहीं। ज्योति जी, अगर भाई चेयर रख दी जाए तो ज्यादा बेटर। चेयर लगा दी, बैठ के बोलेंगे ना। हाँ, वो ज्यादा बेटर है क्योंकि पीछे नहीं तो ये कवर हो जाता है। शिल्पी भाई वो चेयर वो भी दिख रहा है। हाँ, बस नेक्स्ट यार। आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठिए। और बाकी सभी के लिए ठीक है, वो बेस्ट है। आसन सभी के लिए स्थायी कर लीजिए। उसके सामने दाएं बाएं फिर नहीं होंगे, वहीं सही जगह बैठेंगे।
नहीं सर, आप बैठिए आप अपना कार्यक्रम चलाइए। प्लीज। कहाँ से खुलता है लेकिन खुल गया। देखिए आइए। आइए मंजूर जी, आइए। कौन बताए? ठीक है, वहीं बैठ जाओ। नहीं, ठीक है। हाँ, हम यहाँ बैठे। नहीं आप बैठिए नहीं बैठिए। नहीं, आप उनको लेफ्ट में बोल बैठो, आप राइट में बैठो। आप राइट में प्लीज प्लीज। अरे ठीक है। आप सब आज यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पालती लगा के बैठना है। मुझे एक मौका दिया है बोलने का, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं अपनी किताब के बारे में जहाँ तक बोला है, तो किताब के बारे में मैं बताऊँ कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में ही रहा हूँ थ्रू द लाइफ, और मेरा 43 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो उस पर मैंने एक किताब लिखी है, जो किताब है क्या, ये टिप्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। मुझे कहा गया इस पर बोलने के लिए। तो ये पुस्तक इस तरह की है जिसमें मैंने अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस पूरा लिखा है, जो सबके बहुत काम आएगा, जो भी इस लाइन में नए आ रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही यूजफुल किताब है। और इसको ऑलरेडी 3 यूनिवर्सिटीज ने प्रेस्क्राइब भी कर दिया है, और इंडिविजुअल लोगों ने भी, बहुत लोगों ने परचेज किया है। तो करीब 2 महीने में किताब की जो सेल है वो 400 से ऊपर क्रॉस कर चुकी है। अचीवमेंट जिसमें मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी डाले हैं, और जो भी प्रैक्टिकल वर्किंग है उसी पर फोकस किया गया है। तो किताब आप लोग तो सेल्स एंड मार्केटिंग के है नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किताब नहीं रहेगी आप लोगों के लिए, बट it will be very useful for those who are already in the line, और जो इसमें एंटर कर रहे हैं नए, सबके लिए, जूनियर लेवल से मैनेजर लेवल तक सबके लिए काम आएगा। इसके बाद एक दूसरी पुस्तक मैंने ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया है। क्या बात है। जो सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट लेवल तक, वो सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट के लिए होगा। दैट इज फ्रॉम रीजनल मैनेजर टू CEO लेवल, सबके काम आएगी वो किताब। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल बुक। जहाँ मैं किताब का है, सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू। रचना मैं लिखता नहीं हूँ। नहीं पहले लेकिन ये किताब की बात पूरी कर लें। इस किताब का डेडिकेशन मैं आप सबके सामने पढ़ता हूँ। दिस बुक इज डेडिकेटेड, दिस बुक मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्रेम नारायण जी लिख रहे हैं। दिस बुक इज डेडिकेटेड टू माई वाइफ मिसेस ज्योति नारायण, who always encouraged me to write my experience and share it with all. अगली लाइन देखिए। She has been the real inspiration for anything and everything I have done in my life. आखिरी लाइन है, आप ही कहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। Lots of love and thanks, my love, my life, my strength. आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिया है, जो मेरे लिए लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपने जो भी है मेरे लिए वो यही है। इन्होंने मुझे रियली इंस्पायर किया है लिखने के लिए। और देखिए पूरी किताब पावर पॉइंट फॉर्म में है, एक तरह से चीजें सीधा हिट करने वाली, जो बहुत स्ट्रेट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इट इज वेरी इट विल बी, अगर जो भी आप बिल्कुल, अगर आपको इंटरेस्ट में रहेगा तो आप जरूर रखिए और इसको पढ़िएगा। रचना मैं लिखता नहीं हूँ, बस कभी कभी मन किया तो कुछ लिख दिया, और वो इन्हीं को लेके लिखा है मैंने। अब मैं कुछ नहीं बोलते। वो लगा था कि समय भूमि गोपाल की, जो कुछ है ज्योति जी का, जो है वो बस यही है मेरे लिए सब कुछ। स्वागत है।
मेरी आंखों में वो तैरती हैं, धड़कन में मेरी बसती हैं। सर पत्ते सा मैं अपलक रहता, वह शबनम भोर से लगती है। वो नगमों की बारात में चलती हैं, अपने अंदाजों से मात करती हैं। नफरतों की झुलसती धूप में भी वह सुखनों सुखन बरसात करती हैं। शुरुआत ही रोमांटिक से शुरू। मैं भी लूट ली 2 लाइन में। फूल भी सर झुकाए तुम्हें देखकर, चांद भी शर्माए तुम्हें देखकर। तेरी सूरत और सीरत पे मैं मर मिटा, अब जीता हूँ तो बस तुम्ही को देख। अभी शर्मा रही हो आप। धन्यवाद। और आपका कार्यक्रम मुझे इन्होंने सबसे पहले मिला दिया। दर्शक दीघा को धन्यवाद बोलो। सबका धन्यवाद। बिल्कुल जो कोई औपचारिकता नहीं, समय हमने सब कई लोग धन्यवाद से माना दर्शक हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और शुभकामनाएं देते हैं आपकी अगली पुस्तक के लिए। और वाकई में जो आपने बताया कि ये पुस्तक सबके लिए कितनी यूजफुल है और अभी तक कितना कुछ कर चुकी है, तो यही उम्मीद रखते हैं आपकी दूसरी बुक से, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके जी सर, धन्यवाद सर आपका, और बहुत सुंदर रचना सुनाई, बहुत अच्छा आगाज किया आपने। और अब हम अपने अगले कवि को बुलाते हैं, आदरणीय संदीप तिवारी जी। सर स्वागत। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को नमन है, और सदाक्षर संस्था को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे अपनी पंक्तियां सुनाने का अवसर दिया है। मैं बिना वक्त गवाए शुरू करता हूँ। मेरी रचना है देशभक्ति, जो उसी को मैं आज सुनाना चाहता हूँ। जिसकी गोद में पले बढ़े हम, जिसकी हम संतान, आओ हम सब मिलकर बोले भारत मेरा महान। जिसकी गोद में पले बढ़े हम, जिसकी हम संतान, आओ हम सब मिलकर बोले भारत मेरा महान। कोई जम्बू द्वीप तो कोई इंडिया इसे बताता, कोई कहता मुल्क तो कोई कहता भारत माता। कोई जम्बू द्वीप तो कोई इंडिया इसे बताता, कोई कहता मुल्क तो कोई कहता भारत माता। कोई कहता आर्यभट्ट तो कोई हिंदुस्तान, आओ हम सब मिलकर बोले भारत मेरा महान। त्याग शांति और उन्नति को हरदम दर्शाए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये ही लहराए। 3 रंग की ध्वजा जगत में है जिसकी पहचान, आओ हम सब मिलकर बोले भारत मेरा महान। खड़ा हिमालय मस्तक से ही जिसकी छटा निहारे, पास में आके सागर खुद ही जिसके चरण पखारे। खड़ा हिमालय मस्तक से ही जिसकी छटा निहारे, पास में आके सागर खुद ही जिसके चरण पखारे। गंगा नदी का पानी अमृत कितने गुणों की खान, आओ हम सब मिलकर बोले भारत मेरा महान। दुनिया में तुम ही बतलाओ ऐसा देश कहाँ है, गीता और रामायण जैसी रचना अमर जहाँ है। नहीं मिलेंगे कहीं भी ऐसे शास्त्र या वेद पुराण, आओ हम सब मिलकर बोले जान भारत मेरा महान। यहीं पे आके रामचंद्र ने करना राज सिखाया, आकर कृष्ण ने प्रेम के संग संग कर्म का पाठ पढ़ाया। महावीर बुद्ध नानक जैसों का ये जन्म स्थान, आओ हम सब मिलकर बोले भारत मेरा महान।
रामचंद्र ने जाकर लंका विजय वहां जब पाई, अपने भ्राता लखन को भी ये बातें ही समझाई। जननी जन्मभूमि का स्वर्ग से ऊंचा है स्थान, आओ हम सब मिलकर बोले भारत मेरा महान। कर्ण दधीची श्री बलि जैसे जन्मे यहाँ दानी, हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की जग में अमर कहानी। इस माटी के लाल कबीरा सुर तुलसी रस खान, आओ हम सब मिलकर बोले भारत मेरा महान। 10 मल्ल और शून्य का चलन जिसने किया शुरू था, वह देश जो कि इस दुनिया का पहला विश्व गुरु था। सोने की चिड़िया कहता था जिसको सकल जहान, आओ हम सब मिलकर बोले भारत मेरा महान। वसुधैव कुटुम्बकम की नीति जग सारा है प्यारा, सत्यमेव जयते है मित्रों आज भी राष्ट्रीय नारा। भगवान यहाँ माना जाता है घर आया मेहमान, आओ हम सब मिलकर बोले भारत मेरा महान। अलग अलग है रंग सभी के, अलग है भाषा भाषी, किंतु दिल से एक है सारे सारे भारतवासी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है एक समान, आओ हम सब मिलकर बोले भारत मेरा महान। लोकतंत्र भी बड़ा सभी से यहीं पे पाया जाता, इंसा तो इंसा है यहाँ पर गाय को कहते माता। धरती के हर एक प्राणी को यहाँ पे है सम्मान, आओ हम सब मिलकर बोले भारत मेरा महान। अंत में है गागर में कब भरा है सागर जो मैं इसे समाऊं, गुण ज्यादा है एक बार मैं कैसे भला बताऊं। जन्म मेरा है इसी धरा पर करूं न क्यों अभिमान, आओ हम सब मिलकर बोले भारत मेरा महान। जिसकी गोद में पले बढ़े हम जिसकी हम संतान, आओ हम सब मिलकर बोले भारत मेरा महान। बढ़िया सर, बहुत सुंदर। और भारत एक आपने अपनी रचना में भारत और उसकी संस्कृति, उसके सारे साहित्य के बारे में बता दिया, सब विशेषताओं के बारे में बता दिया। बहुत बहुत बधाई स्वीकारें। और अब हम बुलाते हैं हमारे बीच हमारी आदरणीय डॉक्टर सुरभि दत्त जी को कि वो अपनी प्रस्तुति दें। मैम, स्वागत आपका, आइए। धन्यवाद शिल्पी जी। सभा में उपस्थित समस्त वरीय साहित्यकारों का अभिनंदन वंदन। आदरणीय अध्यक्ष, उसकी रेंज में है आप, इसको बैठ जाओ। नहीं रेंज में है, चलिए तब आराम से। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी और शब्दाक्षर प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय ज्योति नारायण जी और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सभी का वंदन अभिनंदन। ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय ज्योति जी का स्नेह मुझे प्रायः मिलता रहा है। कभी कभी किसी कारणों से उपस्थित नहीं हो सकी, लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि आज कुछ भी हो जाए मैं इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहूंगी। और इस स्नेह के लिए आदरणीय ज्योति जी का हृदय से सादर धन्यवाद। मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, अनुमति चाहूंगी। आदरणीय प्रदीप जी सभी से अनुमति चाहूंगी। आप सभी वरीय साहित्यकार हैं और उनके सामने मेरी रचना कहाँ तक उचित ठहरती मुझे मालूम है, उसमें कुछ कमियां रहेंगी। आदरणीय सीता जी भी है तो मैं क्षमा चाहूंगी। संज्ञान का दीपक जला ले, पद्म पुष्प सा जीवन सजा ले। आदरणीय दीपक जी ध्यान चाहूंगी।
संज्ञान का दीपक जला ले, पद्म पुष्प सा जीवन सजा ले। बुरी वृत्तियां सभी छान चल, अच्छाई का ध्यान बांध चल। बुरी वृत्तियां सभी छान चल, अच्छाई का ध्यान बांध चल। शुभता से तू लगन लगा ले, संज्ञान का दीपक सजा ले, संज्ञान का दीपक जला ले। क्षमाशील गुण बड़ा मिला रे, क्षमाशील गुण बड़ा मिला रे, सबके मन को तू खिला रे। वाणी मीठी तू झलका रे, संज्ञान का दीपक जला ले। स्वार्थ सुख से दूर चला चल, स्वार्थ सुख से दूर चला चल, चिंता बहिर्तन की उतार चल। अंत उजला अपना बना ले, संज्ञान का दीपक जला ले। भक्ति का गंधराज सजा चल, प्रभु परम से लगन साध चल। भक्ति का गंधराज सजा चल, प्रभु परम से लगन साध चल। सुप्त मन को अपने जगा ले, संज्ञान का दीपक जला ले। हिंसा में सर्वनाश देख रे, हिंसा में सर्वनाश देख रे, पंथ अहिंसा का सहेज रे। शांति में मनुज तू जीत लिखा ले, संज्ञान का दीपक जला ले। संस्कृति का तू रंग चढ़ा चल, संस्कारों की चीर काढ़ चल। काढ़ना मतलब जिसको रंग बिरंगे धागों से बुनना। संस्कृति का तू रंग चढ़ा चल, संस्कारों की चीर काढ़ चल। ऋषि वाणी जग में सुना ले, संज्ञान का दीपक जला ले। असत में नहीं लाभ जान रे, सत्य कंठ को गले लगा रे। धर्म का तू झरना बहा ले, संज्ञान का दीपक जला ले, संज्ञान का दीपक जला ले। संज्ञान का दीपक जला ले, बहुत ही प्रेरित करती हुई रचना मैम आपकी, और बहुत बहुत बधाई स्वीकार रहे, बहुत सुंदर रचना। और अब बुलाती हूँ मैं आदरणीय गीता अग्रवाल जी को। मैम स्वागत। बहुत धन्यवाद शिल्पी जी। सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथि, मुख्य अध्यक्ष महोदय, परामर्शदाता, सभी को मेरा नमन। सभागार में उपस्थित सभी को मेरी 4 लाइनों से शुरू करके मैं अपनी कविता करती हूँ। कम सही कोई तो अपने जैसा दिखा, कम सही कोई तो अपने जैसा दिखा, कभी कभी वास्तव में सपने जैसा दिखा, कभी कभी वास्तव में सपने जैसा दिखा। स्वयं की भी परवाह करते नहीं कहीं, स्वयं की भी परवाह करते नहीं कहीं। वर्तिका ने दीपक में सिर्फ जलना सीखा, वर्तिका ने दीपक में सिर्फ जलना सीखा। अब मेरी कविता का शीर्षक है कुछ खोया कुछ पाया। कभी किसी को अनजाने में कोई दर्द दे गए देखो, कभी किसी को अनजाने में कोई दे दर्द गए देखो, कभी किसी के तारनहार भी वे बन गए देखो, कभी किसी के तारनहार भी वे बन गए देखो। आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, समय गंवाते चले गए। कार्यभार बड़ा अधिक तो कार्यभार बड़ा अधिक
नींद गंवाते चले गए, नींद गंवाते चले गए। फिर भी काम रहा अधूरा, फिर भी काम रहा अधूरा, समय ने धोखा दे दिया। फिर भी काम रहा अधूरा, समय ने धोखा दे दिया। खुद धोखेबाज रहे, खुद धोखेबाज रहे, इल्जाम समय पे लग गए देखो, इल्जाम समय पर लग गए देखो। धन्यवाद। कभी किसी अनजाने में कोई दे दर्द गए देखो, कभी दुर्घटनावश हो गए अचानक ही हादसा, कभी दुर्घटनावश हो गया अचानक ही हादसे। कभी कोई जिंदगी भर पछताए गैर को पाल के, कभी कोई जिंदगी भर पछताए गैर को पाल के। कभी कभी दुर्भाग्य ने भी पीछा तो नहीं छोड़ा, कभी कभी दुर्भाग्य ने पीछा तो नहीं छोड़ा। कभी कभी बिन बात के उलझन में फंस गए देखो, कभी कभी बिन बात के उलझन में फंस गए देखो। कभी किसी के अनजाने में कोई दे दर्द गए देखो। कुछ खोया कुछ पाया है जिंदगी की बाहों ने, कुछ खोया कुछ पाया है जिंदगी की बाहों में। कभी कभी खजाना मिला कांटों भरी राहों में, कभी कभी खजाना मिला कांटों भरी राहों में। दिल लगी भारी पड़ गई, दिल लगी भारी पड़ गई किसी की बातों बातों में। दिल लगी भारी पड़ गई किसी की बातों बातों में। कोई कोई नमक जख्मों पे भी छिड़क गए देखो, कोई कोई नमक जख्मों पे छिड़क गए देखो। कभी किसी के अनजाने में कोई दे दर्द गए देखो, कभी किसी के तारणहार भी वे बन गए देखो। धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर रचना मैम, धन्यवाद, बधाई स्वीकारें आप। और अब हम बुलाते हैं आदरणीय देवी शरण भट्ट जी को। प्रदीप देवी शरण भट्ट जी को बुलाते हैं। आदरणीय प्रदीप देवी शरण भट्ट जी को हम बुलाते हैं और उनकी भी अभी अभी किताब आई है, तो मैं सर से ये चाहूंगी कि सर कुछ अपनी पुस्तक के बारे में भी हमें बताएं और उसके बाद एक रचना रखिए। सर स्वागत आपका, आइए सर आइए। धन्यवाद, धन्यवाद शिल्पी जी, खास तौर से प्रेम में आ रहा हूँ। शिल्पी ने कहा है तो जरूर कुछ बोलूंगा। काला हंस के बारे में आप जरूर जी जी भले ही 2 मिनट बोले। अवश्य अवश्य अवश्य। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अध्यक्ष हमारे ऋषभ देव जी हैं, अजीत भाई मौजूद हैं और हमारे दूसरे सज्जन कहाँ गए? वेणु भाई थोड़ा व्यस्त है। आपके पास काला हंस की आप सभी से वेणु भाई जहाँ भी हैं, आपकी अनुमति यहीं से ले रहा हूँ। चूंकि आदेश हुआ है, मेरी एक प्रथम पुस्तक आई है काला हंस, कहानियों की पहली किताब, कहानी संग्रह है मेरा, जिसका अभी मैसूर में 20 जून में लोकार्पण हुआ है। तो मैं इसके विषय में 1-1.5 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ। शुरुआत जो मेरी हुई थी वो नाटक से हुई थी। नाटक लिखता था, फिर कहानियां लिखी,
फिर जल्दी ही समझ में आया कि इसमें मामला जमेगा नहीं, तो गाने की शुरुआत की। उसमें लगा इससे तो कुछ भी नहीं होगा मेरा, तो फिर मैं सीधे कविताओं पे आ गया, गजलों पे आ गया और गीतों पे आ गया। वहां से शुरुआत हुई। लेकिन कहते हैं ना बुजुर्ग कि जो एक बार कीड़ा काट ले वो आज नहीं तो कल दोबारा आपको मजबूर करता है। तो ऐसा ही कुछ 2021 में सुयोग बना। मैं किसी प्रोग्राम में था और कुछ जनसंख्या कम थी। मैं जनसंख्या इसलिए कह रहा हूँ कि 18-20 लोग आने थे, हम 4-5 ही लोग थे। तो जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा भट्ट साहब कुछ तो सुनाओ भाई, ऐसे काम चलेगा, कोई तो कहानी होगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी स्मृति के आधार पर एक मंजूषा कहानी जो मेरे दिमाग में परसों से पक रही थी, मैंने उसका वहां खाका खींचा तो उनको इतनी पसंद आई। आप जानते हैं बृहस्पति शर्मा जी को, तो बृहस्पति शर्मा जी ने कहा कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप इसको लिखें। तो वहां से मैंने मुझे याद है 21 सितंबर 2021 की बात है, वहां से मैंने अपना दोबारा जो काटा मुझे कीड़ा, वो कहानी लिखने का सिलसिला शुरू किया। और लिखते 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 कुल 27 कहानियों का गुलदस्ता तैयार हुआ, जिसका शीर्षक मैंने कालाहंस रखा है। और इस कालाहंस में जो मेरी सबसे बड़ी कहानी है वो है मेरी 9 प्रेम कहानियां, जो करीब 25 पृष्ठों में समाई है। और जी और इसमें जो सबसे छोटी कहानी है जो व्यंग है, लेकिन ड्रग आप जाते अगर देखा है मदर डे, फादर डे, तो ड्रग डे भी है। तो उस ड्रग डे पे ही मैंने लगभग 1-1.25 पेज की कहानी थोड़ा व्यंग करने की कोशिश की है कि हम लोग सिर्फ भाषण दे रहे हैं ड्रग डे पे और कुछ उससे कितने इफेक्टेड है। तो कुल मिला के 27 कहानियों का गुलदस्ता आपके समक्ष है, अभी आया है। कुछ लोगों को प्रतियां दी हैं, आज जितनी थी वितरित कर दी है। मैं चाहूंगा अमेज़न पे अवेलेबल है और जो इन्होंने पब्लिश किया है वहां पर भी अवेलेबल है। आप चाहें तो पुस्तक मंगा के देख सकते हैं। और मैं आता हूँ दूसरी बात पे, गीता जी। माफी चाहूंगा, गीता जी ने भी कुछ पढ़ा था तो मुझे अपनी एक गजल का कुछ शेर याद आ गया। उसमें ऐसा था कि मैंने तो दस्तूर निभाया, हंसकर उनसे बातें की, बिला वजह गड़ने लगते हैं कितने ही अफसाने लोग। और ऊंची ऊंची बातें करना जिनकी फितरत होती है, उतने ज्यादा घर में गहरे रखते हैं तहखाने लोग। तो पुरानी एक गजल का शेर याद आ गया। और अब बारी है कुछ प्रस्तुत करने की। जी शुक्रिया। कि जबरदस्ती कोई रिश्ता भला कायम भी हो कैसे, जबरदस्ती कोई रिश्ता भला कायम भी हो कैसे, चलो ऐसा करें दुनिया में अपनी लौट चलती है। कोशिश करूंगा इसको पूरा करने को। डॉक्टर जी एक गजल पेश कर रहा हूं, उसका उन्वान है मोहब्बत भी जरूरी है। कि अगर कहने की चाहत है, जो आवाज, कहने की चाहत है नफासत भी जरूरी है, कि जलकर खाक होंगे पर हिफाजत भी जरूरी है। अगर कहने की चाहत है नफासत भी जरूरी है, कि जलकर खाक होंगे पर हिफाजत भी जरूरी है। कभी कुछ कहने सुनने से नहीं हासिल सभी होता, अगर मंजिल की चाहत है मशक्कत भी जरूरी है। कि हैं करते सभी लेकिन सभी को मिल कहाँ पाती, हैं करते तो सभी लेकिन सभी को मिल कहाँ पाती, कि हर सच्ची मोहब्बत को इबादत भी जरूरी है। हमेशा झुक के चलने से, और व्यंग किया है कि हमेशा झुक के चलने से दबा देती है ये दुनिया, हमेशा झुक के चलने से दबा देती है ये दुनिया, अगर जीने की चाहत है अदावत भी जरूरी है। अच्छा। शुक्रिया जी भाई। कि हमेशा झुक के चलने से दबा देती है ये दुनिया, अगर जीने की चाहत है अदावत भी जरूरी है। सभी मजबूरियां अपनी बताना लाजिम क्यों हो, सभी मजबूरियां अपनी बताना लाजिम क्यों हो, अगर ये जिंदगी है तो सदाकत भी जरूरी है। भले कुछ शख्स है माना मगर शातिर भी हैं कितने, भले कुछ शख्स है माना मगर शातिर भी हैं कितने, सभी के साथ चलने को हिमाकत भी जरूरी है। क्या बात। कोई दावा करे कितना भी उसको प्यार है तुमसे, कोई दावा करे कितना भी, जी कोई दावा करे कितना भी उसको प्यार है तुमसे, मगर कुछ गौर करने को हकीकत भी जरूरी है।
यूं ही बैठे बिठाए कुछ नहीं हासिल है दुनिया में, यूं ही बैठे बिठाए कुछ नहीं हासिल है दुनिया में, भले सूरत हो अच्छी पर रकात भी जरूरी है। क्या बात, भले सूरत हो, यूं ही बैठे बिठाए कुछ नहीं हासिल है दुनिया में, भले सूरत हो अच्छी पर रकाबत भी जरूरी है। और मैं मक्ता पेश कर रहा हूं, ये मेरा मशवरा आखिर अगरचे दीप तुम समझो, ये मेरा मशवरा आखिर अगरचे दीप तुम समझो, मोहब्बत के लिए थोड़ी हिदायत भी जरूरी है। क्या बात, अगर कहने की चाहत है नफासत भी जरूरी है, कि जल कर खाक होंगे पर हिफाजत भी जरूरी है। बहुत सुंदर गजल सर, धन्यवाद धन्यवाद आपका वही स्वीकारें। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ आदरणीय मंजू शर्मा जी को। मैम आप चाहेंगे कि अपना कुछ परिचय दें और फिर उसके बाद अपना काव्य पाठ या जो भी आप प्रस्तुत करना चाहें प्रस्तुति दें। कुछ लोग परिचित है, कुछ लोग नहीं। मंजू शर्मा नाम तो सुना ही होगा। मंजू शर्मा जी पहली बार शब्दाक्षर के कार्यक्रम में आई है, तो हम चाहेंगे कि वो अपना कुछ संक्षेप में अपना प्रस्तुति दें और अपना परिचय दें। पड़ोसन को अपने साथ एक श्रोता रखना पड़ता है ना। अरे वो तो बाहर क्यों नहीं है उनकी? पूर्णिमा जी फोन पर। कोई नहीं, आप आगे बुला लीजिए। तो कमर्शियल ब्रेक रख देते हैं बीच में। किसी और किसी को बुला लीजिए। आइए आइए मैम, स्वागत स्वागत, आइए। क्या काम है फूका भाई? इस काव्य संध्या पर आप सभी को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। बहुत से मुझसे मैं अपना परिचय क्या दूँ, मैं तो इसी ही बाड़ी की और इसी में सबसे प्रिय कविता मुझे एक लगती है बार बार, मैं वो आपके समक्ष घालो तो माने वो चूल, राजस्थानी आने में समझता है, मैं समझती हूँ। आप कहें तो मैं मूल हिंदी पढ़ दूं इसकी। भारत में पूरे पूरे दिन वो दिन उस दिन वो दिन साढ़ को पहलो दोगड़ो पड़ो, मारे घरा को बटोड़ो, मेह की बूंदा में नहा कर महक उठो तो चौको भी महक्यो थो, नया चूल्हा पर रोटी जो बन रही थी, गाय का गोबर में रणी गूंथ कर छाना थापती थी माँ बड़ा मनसून, और साड़ का पहला बिठोड़ों में सजीती थी घड़ा जतन सु, रिमझिम बरसात में बटेड़े सु सूखा छाना लावण में जो सेकती थी म्हारे खातिर रोटी, फूला फूला फलका गीवा की सिकती रोटी की सुगंध बैठक तक ही को ना गलियारा तक जावे थी। मैं सारा खींचा होता था रसोई कानी मैं बारिश में महक तो बटेड़ो, और आउती थी गीवा की सुगंध चौका सो, माँ कदे बुझा देवे हैं आग ने, कदे बुझा देवे हैं आग ने। ये जहाँ से माँ आज होता है फिर से पढ़ ले। हाँ, हमारे अजीत जी ने नहीं सुना वो हिस्सा। मैं बीच बनाऊं हूँ रोटी, भिजोड़ा झोंका भीतर चढ़ा, रोक मारा बीरा घड़ा बदमाश है झोंका, कदे आंच ने बढ़ा देवे हैं, कदे बुझा देवे हैं। आंच रोटी बरन लागे है, कदे आंच ने बढ़ा देवे, बड़ोड़ी रोटी भावे को नहीं, रोटी में बचाऊं तो आंगड़ी बढ़ जावे है। माँ की आंगली छाला सु भर जावे थी, माँ की आंगली छाला सु भर, मैं बीच बनाऊं हूँ रोटी,
भीग्यो झोंको भीतर आवे है, अण झोंका ने रोक मारा बीरा, घणा हठीला ये झोंका, कदे आग ने बढ़ावे हैं, कदे आग ने बुझा देवे हैं। आँच बुझे हैं तो फल का फूले को, आँच बुझे तो फल का फूले को नहीं। वे मारी फुलड़ा सी तेरो भाणजो अध फूली रोटी खावे को रे, भुजोड़ी आग बाळू हूं तो आंख धुआंसू भर जावे। कीड़ा थी और उल्हाणो भी थो, रोटी बनावणो सीखण लागी मारी धी, देती बाळ आंख मसळती, चौकासू निकलती, अइया लागतो माँ आज भी गा रही है। मेरा वीर माँ का जाया, अण झोंका ने रोक देना, घना बदमाश है झोंका, कदे कदे गुजर। क्या बात है। तालियां इसके लिए है कि मेरे लिए है? अनुवाद के लिए जी। ये मेरी छोटी बहन है। मैंने अभी कहा, अभी ज्योति जी से मैंने कहा आपकी छोटी बहन दिख रही है, बोली नहीं देखिए, इसीलिए ढूंढ रही थी। आपकी दोनों की छाप मिलती है। बहुत सुंदर, बहुत संवेदना। मूल रचना मुझे ढूंढनी पड़ेगी। ये रचना बस ठीक है। आज तो समझिए बहुभाषी का भी सम्मेलन। जी बहुत सुंदर रचना। तो ये पढ़ी भी और सुनी भी, पहले पढ़ी भी है, सुनी भी आपने भिजवाई मुझे। शब्दावली पूरी ली है, यानी ज्यादा कठिन भी नहीं लिए कि भाई इतना समझ में आएगा। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। और जो मुझसे छोटे हैं उनका व्यक्तिगत परिचय का माहौल है। मैं सुनीता लुला हूँ, ये सभी जानते हैं। एक थोड़ा सा परिचय और, मेरी अपनी एक संस्था है काव्य धारा। काव्य धारा का अपना प्रकाशन है जो मेरा है, उसका हम हर साल वार्षिक उत्सव करते हैं। आगामी वार्षिक उत्सव, 5वां वार्षिक उत्सव मेरा 9 जुलाई दिन दंडक करता है कि क्या होगा। और मेरे अपने प्रकाशन में ये 19वीं पुस्तक है जिसका मैंने संपादन किया है। तो ये एक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम जितना भी कर लें, हर साल परीक्षा देते हैं, पास होते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर फिर डरते हैं। तो ऐसा है, मैं आपके सामने एक हल्का फुल्का श्रृंगार गीत प्रस्तुत करती हूँ। लगे प्रेम के पंख अगर फिर रुकना मुश्किल है। अच्छा है। लगे प्रेम के पंख अगर फिर रुकना मुश्किल है, कितना ऊंचा उड़ जाए ये कहना मुश्किल है। दुनिया है हम चाहकर देखें तो, क्या केवल खुशियों की परियां हमसे मिलने आए? क्या केवल खुशियों की परियां हमसे मिलने आए, या कुछ राहें बड़ी ढाकर देखें तो, या कुछ राहें बड़ी नुकीली ढाकर देखें तो, जब तक उनको जान न पाए जाना मुश्किल है, जब तक उनको जान न पाए जाना मुश्किल है। जिसने भी कुछ ठाने दीपक रात जला देता सब, फिर भी कुछ ऐसे हैं भस्म किया सर्वस्व उसी में जो भी भाया है, किया सर्वस्व उसी में जो भी भाया है। जहाँ नहीं संकल्प, जहाँ नहीं संकल्प वहाँ पर बहना मुश्किल है, जहाँ नहीं संकल्प वहाँ पर बहना मुश्किल है। गम
पर्वत पर होता फिर भी झरना है। पथ बाधाएं पाट रही हूँ, पार तो करना होगा। मैदानों में सहराओं में सदा गुजरना है। बिन इसके जीवन नदिया का बहना मुश्किल है। बिन इसके जीवन नदिया है, चोट लगेगी राहों में पर फिर भी झरना है। पथ बाधाएं पाट रही हूँ, पार तो करना होगा। मैदानों में सहराओं में सदा गुजरना है। बिन इसके जीवन नदिया का बहना मुश्किल है। लगे प्रेम के पंख अगर फिर रुकना मुश्किल है। कितना ऊंचा उड़ जाए ये कहना मुश्किल है। बहुत सुंदर मैम, हमेशा की तरह एक उत्तम सृजन, बहुत सुंदर, बधाई स्वीकारें। और अब हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी को, कृपया आए मैम। मिलती है उसी से ही लिखी है। मिलाप के संपादकीय इसलिए पढ़ने पड़ते हैं कि वो मैं लिखता हूँ। संपादकीय कौन पढ़ता है? प्रेरणा बाहर निकलना पड़ता। मैं हर रोज पढ़ती हूँ। अरे वाह, मैं भी पढ़ती हूँ। पढ़ती हूँ। कविता का शीर्षक है मारी गई लड़कियाँ। सुना है लड़कियाँ आजाद हैं, लड़कियों के हौसले दुनिया देखती रह जाती है। पर देखा है कि कितनी कमजोर हैं लड़कियाँ, हार जाती हैं प्यार के आगे, झुक जाती हैं घर बार के आगे। लड़कियों को हारना पड़ता है, झुकना पड़ता है, नहीं तो उतार दी जाती हैं। एक टुकड़े मिलकर फिर से देह बन जाएं। हृदयहीन देह सताई गई सब लड़कियां जिंदा हो उठे। तंदूर में से, फ्रिज में से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुएं की मेड़ से, नुक्कड़ वाले पेड़ से, अस्पताल के बेड से, कब्र की खाइयों से, काश। लेकिन कौन आता है एक बार मरने के बाद? लड़कियां तो बिल्कुल ही नहीं। रोंगटे खड़े हो गए सुन के। वाकई में समाज की सच्चाई आपने इस रचना में सुना दी। और अब याद आ गया, घटनाएं हो रही हैं। बधाई। और अब मैं बुलाती हूँ मोहिनी गुप्ता जी को। अब मैं बुलाती हूँ यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय मेरे बड़े गुरुदेव और समाज के सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आ ही नहीं पाती। एक रचना जो मैं पढ़ रही हूँ उसकी भूमिका में बस यही कहूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है हम सभी के साथ। एक वक्त आता है कि जब हम सब कुछ नियति पर, भाग्य पर छोड़ देते हैं। जब जो चाहते हैं नहीं मिलता, तो मौन मन की साधनाएं, ध्यान वंदन अर्चनाएं, दीप कुमकुम आरती और फूल माला वंदना, और हवन में संविधाएं। क्यों नहीं पूरे मनोरथ, क्यों अधूरी कामनाएं? सिक्का उछाला, पेड़ों को भी बांधी मौली, भाल पर चंदन और ओली। मन्नतों के पेड़ों को भी बांधे धागे, वक्त औरत क्यों अधूरी कामनाएं? और अगला बन रही है क्या के भरम है या स्वतः ही के कर्म है? क्या सभी मन के भरम है या स्वतः ही के कर्म है?
मर्जी, मन लगाता नित्य अर्जी, है स्वयं को आमनाए, आमनाए मतलब शांति, है स्वयं को आमनाए, शुभ कामनाएं। दिन बन रही, मन से जो भी छूटता है कुछ उसी पल टूटता है, मन से जो भी छूटता है कुछ उसी पल छूट ही सींचती है, कुछ तो ऐसा सीख जाए मन को अपने बीच पाए, कुछ तो ऐसा सीख जाए मन को अपने बीच पाए। आपने काफी हमारे जो है वेणुगोपाल भट्टर जी बहुत पसंद करते हैं। अभी मैंने रिसेंट, हाँ वही जो सवैया अभी आपने डाला है बहुत प्यारा है। नहीं अभी मैंने अपने अपने नाम पर लिखे थे, मैं वही बताना चाहूंगी। कारी कजरारी नैन नैन से बोली बैन नैन सो मिला के नैन प्यार करी मोहिनी, कारी कजरारी नैन नैन से बोली बैन नैन सो मिला के नैन प्यार करी मोहिनी, अखियन मीच मीच पलकन बीच बीच उलझाए नैनन मेरार कर मोहिनी, मंद मंद मन मन मित संग सकुचाए अखियों से वार कर मोहिनी, इतलाए इतराए अलकन सुलझाए नखरे हजार बार बार बहुत बढ़िया। चांदनी चकोर निहारे रुको आप ही तेज के श्रृंगार कर मोहिनी, से दम के सितारे जैसे आसमां से दिल के करार कर मोहिनी, प्रीत से निहार ले जो तन मन पिघलाए पानी को भी देख के अंगार कर मोहिनी। बहुत सुंदर मोहिनी जी, आशीर्वाद कमाल करें, बहुत ही अच्छा प्रयोग। पत्रिका स्वागत है तुम्हारा, आ जाओ बेटा। कुछ भी गा दो आज। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है मौसम प्यार। मौसम प्यार का रंग बदलता रहे, यूं ही चल हमारे संग उड़ के, अभी कहीं देखो ना उड़ के, ठंडी हवा मत वाली संग में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और बहुत ही सुंदर आवाज है, बहुत ही सुंदर तरीके से गाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा ऐसे ही गाते रहो। बहुत बहुत आनंद कर दीजिए, आइए स्वागत है। आप सभी को प्रणाम है। सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। आते रहे दर्द हमको जो देते दिलाते रहे, उनको गम है कि हम मुस्कुराते रहे, उनको गम है कि हम आते रहे। और ईश जिनको रखे कौन उनको चखे,
ईश जिनको रखे कौन उनको चखे, हम जहर को सके, इसलिए नाज़्म पे नाज़्म हम कह सके, जख्म आते रहे जख्म जाते रहे। क्षमा करें विनोद के लिए। इतना गंभीर है, हमने विनोद कर लिया। नहीं, हमने तो ऐसे ही लिखा है सर, हंसते खेलते कि सिलसिलेवार भेजे बेजल जरूफ हमको बनाते रहे, आपदा प्रूफ हमको बनाते रहे, उनको गम है कि हम मुस्कुराते रहे। तरीका जुदा प्यार में लाभ का है, तरीका जुदा जो लुटाते रहे वो कमाते रहे, आते रहे वो कमाते रहे, उनको गम है कि हम मुस्कुराते रहे, और जिंदगी और भी आज होती सिखाते रहे कि वो गए जैसे जाता है, वो गए जैसे जाता है बीता समय, किंतु यादों में आया कि छाते रहे, किंतु यादों में आया कि छाते से ही याद आए तो हमको सुकून ये हुआ, याद आए तो हमको सुकून ये हुआ, दूर से ही सही पर निभाते रहे, दूर से ही सही पर निभाते रहे, उनको गम है कि हम मुस्कुराओ मगर आसमां का घटाते रहे, दायरा आसमां का घटाते रहे, और हम छिपाएं या तुमको बताएं, हम छिपाते रहे, क्या तरक्की की खुद में समाते रहे, उनको गम है कि हम मुस्कुराते रहे, और आपसी बन गई हुए फड़फड़ाते रहे, बन गई बंदिशें, क्या आपसी रंजिशें बन गई बंदिशें, पंख बैठे हुए फड़फड़ों न रखे नयन से गिला दोस्तों, क्यों न रखे नयन से गिला दोस्त, जो न चाहा वही ये दिखाते। राजीव जी हमेशा की तरह बेहतरीन प्रस्तुति, और वाकई में बहुत सुंदर अच्छा। पर मुस्कुराना चाहिए। स्वागत, आइए। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ आदरणीय डॉक्टर राशि सिन्हा जी को। राशि जी, स्वागत है आपका, कृपया आइए। राशि जी, एक सबसे अपने बारे में आप बताइए, और उसके और आप कुछ बताइए, और किताब के बारे में बताइए। अच्छा, यहाँ से शुरू कीजिए। आप हैदराबाद में कब से हैं? यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर ऋषिकेश सर जी, अजीत सर, आदरणीय रेणु, ये बड़ी अतिशयोक्ति सी अनुभूति हो रही कि
कुछ कहूँ। अभी तक जड़ ही नहीं ढूंढ पाया तो कहूँ क्या, समझ नहीं पा रही हूँ क्या कहूँ। दूसरों से पहले खुद की जय कर। मेरी साहित्यिक मागधी हमारे मगध अंचल की भाषा है, उसमें भी लिखती हूँ तीनों, ये तीनों भाषाओं में लिखती हूँ। कुछ किताबें मराठी और कन्नड़ ये सब भाषाओं में भी 2-3 अभी छोड़कर चली गई हैं, और हर दिन उस उच्छ्वास को मैं अपने अंतस में, हम सभी अपने अंतस में महसूस करते हैं। और 2 किताबें मैंने अनीता देसाई जो है उनको करती हूँ। एक जितनी भी वर्ड्स है इंग्लिश में, मैंने एक छोटा सा शोध किया था वैश्विक स्तर, विश्व के स्तर पे पंछियों के बारे में, और उनको अल्फाबेटिकली सजाकर मैंने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे कविता लिखी जो स्कूल में चलते हैं बिहार में, प्राइवेट स्कूल में। ऐसे करके मुझे लगता है यादों की मेरी लेखनी की अलगनी पे जो मेरी बेटी बार बार उतार लेना चाहती है कि मम्मा कब उतार कर इसे तह लगा कर रख दूं, लेकिन वो है फेमिनिज्म द बिलीफ। उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, एक 4 लाइन की बात बिल्कुल पीछे पड़ी थी। और जब मैंने फेमिनिज्म पे उसमें लिखना था मुझे, और मैंने लिखा, और उन्होंने जब बुलाया वहां पे मैं नहीं समझ पाई ये महिलाओं की क्या दोहरी नीति होती है। बुलाकर फिर उन्होंने मुझे करके सबको, और मैं निकल गई। लेकिन मेरे अंदर में ये फेमिनिज्म द बिलीफ की बात चलती रही कि हम फेमिनिज्म, हम एक दूसरे पे फेमिनाइन बिलीफ नहीं है तो फेमिनिज्म द बिलीफ कहाँ जाएगा। तो मैंने जब वो लिखा था, और उसको एक शादियों की वजह से फिर छूट जाता है मेरा बहुत कुछ, तो ये छोटा सा परिचय है। और क्षमा के साथ बहुत ये छोटा सा है, छोटा सा है, हम लंबे वाले की भी प्रतीक्षा करेंगे। रखा था और मैं 40 में प्रवेश हूँ, और मैं मंच पे थी, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, लग रही थी है माँ शादी इज्जत बचा ले। तो डॉक्टर सरिता चड्डा जी ने मेरा जो विशेषांक निकला है ट्रू मीडिया के, मेरे लिए कविताएं मैं लिखती हूँ पर हाथ बड़े तंग हैं। इतने अच्छे राजीव जी, मोहिनी जी, मैं तो शर्मिंदगी, मैं लोगों को बोल करूँ तो क्षमा। हालांकि आज मैंने सोचा था कि कुछ अलग पढ़ूंगी, तत्सम भाव में नहीं पढ़ूंगी, पति जी हमेशा पति देव पढ़ दूं, बहुत ही सरल। तब मैं 9th में पढ़ती थी, बगल वाली दीदी को प्रेम हो गया था और वो उनका प्रेम उन्हें मिल नहीं पाया था, तो प्रेम थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी दूसरों के द्वारा। पतिदेव कुछ अलग ना सोचें। अंत भी तुम ही हो, शायद होठों को कर बंद मैंने साध ली थी चुप्पी, पर धड़कनों के लब को न रोक सके हम। पलकों को कर बंद हमने बिछा ली थी मायूसी, पलकों को कर बंद हमने बिछा, चुप रहना चाहते थे, बस मन ही मन तुम्हें आत्मसात करना चाहते थे। हम तुम्हें अपने मन में आत्मसात करते ही रहे, हम तुम्हें अपने मन में आत्मसात करते ही रहे। अपने मन तुम पे बीत चुकी है, तुम में भी कहीं न कहीं ऐसा वेग उठा होगा, तुम में भी कहीं न कहीं ऐसा वेग उठा होगा, कभी मेरा भी संवेग हुआ होगा। अब तो तुम बिल्कुल स्थिर हो चुके होगे, वो हो चुके हैं। आज का संदर्भ है कि वो हो चुके हैं। अब तो तुम बिल्कुल स्थिर हो चुके होगे वेग से। अब तो उम्मीद भी नहीं मुझे मेरे भविष्य निधि मिलने की, मेरे शुष्क हृदय चमन के खिलने की। तुम यकीन मानो या ना मानो, तुम यकीन मानो या ना मानो, पर मेरे पतझड़ भी तुम ही थे और बसंत भी तुम ही। बधाई स्वीकारे राजी जी, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करके आप बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय अजीत
गुप्ता सर अजीत को, दादा को। है ना, कि सर आप आए